साइंस नाइन्थ क्लास का वो चैप्टर फैक्ट चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी आपके 4 लेक्चर्स पहले ले चुके हैं। अभी आपका 5th लेक्चर है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपका आज का टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपका टॉपिक की बात कर लेते हैं पहले तो हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि आपके जो पार्टिकल हैं अट्रैक्ट ईच अदर, आपका टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। यानी कि हम बात कर रही थी, आपके बात कर रहे थे हम लोग आपके मैटर के बारे में कि मैटर आपका क्या होता है, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑल्सो विथ स्पेसिफिक मास नोन एज मैटर। उसके बाद मैटर के नेचर के बारे में हमने बात की, हमने आपके प्योर सब्सटेंस की बात की, आपके एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में मैंने जनरल ओवरव्यू दिया आपको। फिर हमने मैटर की बात की कि मैटर आपका पार्टिकल से मिलकर फॉर्म होता है, पार्टिकल से मिलकर आपका मैटर फॉर्म होता है, प्रिपेयर होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बिटवीन में स्पेस होता है, और वो कैसे एक दूसरे के साथ में कंपाउंड बनाते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब हमने बात की थी। अब हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच हैव अट्रैक्शन बिटवीन टू ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के। मेरे पास में यहाँ पे कोई भी मैटर का मैं डिजाइन बना देता हूँ, ये मेरे पास में डिजाइन है, ये आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर की बात कर रहा हूं मैं, ये स्मॉल पार्टिकल आपके किसी भी मैटर की, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो यानी कि मेरे टॉपिक की बात करता हूं मैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि आपके ये जो पार्टिकल है किसी भी मैटर के, क्या ये एक दूसरे के बिटवीन में अट्रैक्शन है या नहीं है। अब मेरे पास में एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये मेरे पास में कोई भी एक फ्लास्क है, कोई भी आपका बीकर है, कोई भी कंटेनर है, जिसके अंदर आपका मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे आपका वाटर फिल है, और इस वाटर फिल है, इसकी यहाँ पे जो सरफेस है, इस सरफेस को आप अपनी फिंगर से, अपनी अंगुली से इसको आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन क्या आप इसको ब्रेक कर पाते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको अपनी अंगुली से या अपने हैंड से या इसको आप कट करके सरफेस को, क्योंकि जैसे आप इसको कट करते हैं पानी जो है, वाटर जो आपका उसकी सरफेस है, वो वापस उसी फॉर्म में आ जाती है जिस फॉर्म में वो पहले थी। क्या उस पार्टिकल्स यहाँ से उसके रिमूव हो सके, या पार्टिकल्स हैं बिटवीन जो इसके एक वाटर की जो सरफेस के अंदर जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं, बॉन्डेड हैं, जॉइंट है, एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं, क्या वो ब्रेक हो पाए या नहीं हो पाए। यानी कि ये जो पार्टिकल है किसी मैटर के, इनके बिटवीन में क्या है, बॉन्डिंग है, जॉइंट है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा कौन सा फोर्स इनके बिटवीन में लग रहा है, उसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं कि उनके बिटवीन में अट्रैक्शन है या नहीं है। आप एग्जांपल के लिए एक ग्रुप बना सकते हैं, एक स्टूडेंट के साथ ग्रुप बना लेना आप, और आप क्या करना कि यहाँ पे आप 4 बंदों का एक ग्रुप बना लोगे, 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हो, तो क्या हो जाता है कि एक स्टूडेंट को यहाँ से आप इसको क्या बनाओगे, किसी फोर्स लगाओगे, तो अगर आपने क्या बॉन्ड बना रखा है, स्टूडेंट का जब आपने ग्रुप बनाया, अगर आप उनको बिल्कुल टाइट हैंड के साथ में ग्रुप बना रहे हो, तो क्या वो ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आप साथ में दूसरा ग्रुप बनाते हो जिसमें आप क्या बनाते हो कि बिटवीन थोड़ा स्पेस है, यानी कि बिल्कुल लाइटली हैंड से आप ग्रुप बना रहे हो स्टूडेंट के साथ में, तो क्या वो ब्रेक कर पाते हैं उस ग्रुप को या नहीं कर पाते हैं। और एक आप ऐसे ग्रुप बनाते हो जिनमें सिर्फ आपकी फिंगर्स हैं वो टच होती हैं एक दूसरे के साथ में, एक ऐसा ग्रुप आप बना रहे हो। इन ग्रुप्स की बात करते हैं तो क्या वो ब्रेक कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के, उनके बिटवीन में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स उनके बिटवीन में होता है, जिससे कि जो पार्टिकल हैं उस मैटर के वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। और यही हमारा टॉपिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन ईच अदर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि किसी मैटर के पार्टिकल्स की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन उनमें होता है। ये मार्कर जिस मैटर से मिलकर बना होता है, अगर इनके बिटवीन में, इसके पार्टिकल्स के बिटवीन में अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये इजीली ब्रेक हो जाता, लेकिन मैं इसको यहां से प्रेस करता हूं तो ये ब्रेक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर बिटवीन अट्रैक्शन टू ईच अदर, पार्टिकल्स के बिटवीन में एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक अट्रैक्शन है, तभी ये ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये आपका टॉपिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन टू ईच अदर, यानी कि उनके बिटवीन में अट्रैक्शन फोर्स एक काम कर रहा होता है। ये आपका आज का टॉपिक था गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं कि आपके मैटर जो है उस मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती है। जनरली आपने सुना होगा आपकी जो
प्रीवियस क्लास है 8th क्लास की बात करें हम लोग तो आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में सुना होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस होती है। लेकिन गाइस आपको बता देते हैं, एक जनरल ओवरव्यू के लिए बता देता हूं कि आपके मैटर की एक फोर्थ स्टेट भी होती है, वो होती है प्लाज्मा। एक प्लाज्मा स्टेट भी होती है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अलावा भी आपके पास में एक नेक्स्ट आपकी स्टेट होती है, स्टेट होती है मैटर की, वो होती है प्लाज्मा। और हम लोग आपकी बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप डिफाइन करते हैं कि ये सॉलिड मैटर है, ये लिक्विड स्टेट है या फिर ये गैसेस फॉर्म में है। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। 9 क्लासेस एप्लीकेशन आ चुकी है जिसकी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मंदिर कमेंट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे आपको यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जाए वैसे उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।